हमारे पास तुम्हारा पासपोर्ट नहीं है, इसलिए हमें कैसे भी करके तुम्हारा वो पासपोर्ट हासिल करना होगा। Forget about the passport. अब मेरे पास तुम हो तो मुझे और कोई नहीं चाहिए। और वैसे भी मुझे उस मोदी मैंशन पे वापस नहीं जाना है। लुक मीरा, तुम इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हो? बहुत जल्दबाजी। मीरा, तुम समझ नहीं रही हो मेरी बात। शादी करना कोई बच्चों का खेल थोड़ी है। लुक मीरा, शादी करने से पहले बहुत सारी चीजें कंसीडर करना जरूरी होता है। Like what, संस्कार? तुम्हारी बातें मुझे डरा रही हैं। तुम मुझसे शादी करोगे ना? क्या प्रॉब्लम है? सच बताओ। तुम हमारी शादी की टॉपिक को क्यों अवॉइड कर रहे हो? हाँ, बोलो। ऐसा नहीं है मीरा। ऐसा ही है। मीरा, तुम बताओ, हमारा ओरिजिनल प्लान क्या था? हमारी फैमिली से पैसे लेकर हम यहाँ से आउट ऑफ इंडिया जाएं, राइट? हाँ, लेकिन क्या? That means we have to stick to our plan. इसलिए सबसे पहले हमें ये सोचना जरूरी है कि तुम्हारा पासपोर्ट कैसे निकाले वहां से। संस्कार, हमने ट्राई किया ना। तुमने देखा ना कि क्या हुआ। मेरी फैमिली वालों को पता चल गया कि तुमने मेरा किडनैप किया। ट्रस्ट मी, हम शादी कर लेंगे ना तो मेरी फैमिली वाले कुछ नहीं कर पाएंगे। उन्हें हमें एक्सेप्ट करना ही होगा। इनफैक्ट शादी करने के बाद हम ऑफिशियली अपना पासपोर्ट लेने खुद घर जाएंगे और वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। और पासपोर्ट हाथ में आने के बाद प्लान के अकॉर्डिंगली हम अपनी ड्रीम लाइफ इजीली जी पाएंगे। थैंक गॉड ये फेस हो गई। अब मैं चुपचाप मोदी मेंशन पहुंचती हूँ। ये छोटी काकड़ी मुझे सुलाकर भागने के चक्कर में, पर मैं इसे कैसी भी हालत में जाने नहीं दूंगी। ये आवाज तो भाई के कमरे से आई। ये फाई तो सो रही है। फिर ये सब पानी या कैसे? ओह गॉड, मेरी कमर। तू भूल गई कि तू शेर है तो मैं सवा शेर हूँ। पानी में गिरकर तेरी कमर की वाट लग गई ना। अब तू देख, ये पानी साफ करवा करवा के मैं तेरी कमर की क्या हालत करती हूँ। हमारी बात समझ में नहीं। इस घर में सिर्फ वही और मैं है तो फिर ये जग नीचे कैसे गिरा? वो कोई बिल्ली इस खुली खिड़की से आई होगी और गिरा के चली गई। अहम, सबसे पहले मीरा को फोन लगाओ। रिंग तो जा रही, ठीक है, फोन नहीं उठा रही। मुझे बस इस बात का डर है कि कहीं वो स्विच ऑफ ना कर दे। नहीं नहीं, अगर ऐसा हुआ तो फिर हम मीरा को ढूंढेंगे कैसे? मैं जानती हूँ कैसे। तोलू मोलो, अपना लैपटॉप लेकर आओ। ये दादी। तुम दोनों ने मुझे बताया था ना कि मीरा का फोन स्विच ऑफ हुआ उससे पहले
उसके मोबाइल से जब फोन आया था तब तुम दोनों ने उसका मोबाइल ट्रैक करने की कोशिश की थी ना। तो अब मुझे बताओ, हमें ये पता चल सकता है कि मीरा का मोबाइल इस वक्त किस इलाके में है? यस दादी, पहले उनका फोन स्विच ऑफ था, इसलिए हम उनकी लोकेशन ट्रेस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब उनका फोन ऑन है और थैंक गॉड उनका जीपीएस ऑन है, उनकी लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं। अब मैंने इस सॉफ्टवेयर को इस मोबाइल डिवाइस से लिंक कर दिया। मतलब यही कि मीरा दी के फोन की जो भी लोकेशन होगी इस मोबाइल में हमें पता चल जाएगी, और जाहिर सी बात है जहां उनका फोन होगा वहीं मीरा दी होंगी। यस, मीरा दी का फोन इस वक्त गोकुलपुरा के आसपास है। गोकुलपुरा? तो हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। हाँ चलो। मीरा? मीरा? मीरा, बड़े पापा, यही लोकेशन है, मोबाइल यहीं कहीं होना चाहिए। पर यहाँ तो कोई भी नहीं है। इसका यही अर्थ है गोपी बहू, हमारे आने से पहले वो लोग यहाँ से निकल चुके हैं। पर ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ दादी, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो यहाँ से चले गए होते तो हमें पता चल जाता कि वो लोग कहाँ हैं। और ऐसा भी तो हो सकता है कि मीरा दी का फोन यही कहीं हो। मुझे लगता है कि हमें इस कमरे की तलाशी अच्छी तरह से लेनी चाहिए ताकि हमें कोई ना कोई सुराग मिल जाए। चलिए। ब्रो, एक बार फिर से फोन ट्राई कर, पता तो चले ये फोन है कहाँ। ध्यान से सुनो, ये फोन की रिंग की आवाज तो यहीं कहीं से आ। खिड़की, तोलू मोलू, खिड़की के बाहर देखो तो। जल्दी देखो। दादी, आप सही कह रहे हो, फोन यहीं पर है। ये कपड़े बदलने गई है, इसका मतलब मोदी भवन जाने का भूत अभी भी नहीं उतरा। लेकिन रिश्ते में मैं तुम्हारी पई सास हूं और नाम है उर्मिला बेन शाह। हाँ। अरे अवश्य मजा। अब मैं भी देखती हूँ कि तू अपने मायके कैसे जाती है। थैंक गॉड फोन को पानी में गिरे हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, इसलिए पानी में रहने के बावजूद भी ऑन है, इसलिए हमें इस डिवाइस पे दिखाई दे रहा था। मुझे लगता है मीरा ने अहम से बात करने के बाद अपना फोन खिड़की से बाहर फेंक दिया होगा। ब्रो, एक काम कर, इस फोन के सारे लास्ट डायल नंबर चेक कर। दी के लास्ट डायल में सिर्फ बड़े पापा का नंबर है। अगर इस फोन से हमें कोई जानकारी नहीं मिली तो हमें इस कमरे को फिर से बारीकी से देखना होगा। हमें अवश्य कोई ना कोई सुराग मिलेगा। दादी, पापा, ये देखिए मीरा दी का एयरक्राफ्ट। ये तुम्हें कहाँ से मिली विद्या? ये वो वॉशरूम में स्टॉल के नीचे पड़ा हुआ था और ये टाल अभी भी गीला है। इसका मतलब कुछ देर पहले ही वो यहाँ से गए होंगे।
मेरा दिल अवश्य कह रहा है हमें यहाँ कोई ना कोई ऐसी चीज अवश्य मिलेगी जिससे हमें पता चल जाएगा कि वो लोग कहाँ गए हैं। नहीं काकी जी, अब यहाँ पर वक्त जाया करके कोई फायदा नहीं। हाँ मॉम, जिगर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। अहम जी फिर से पुलिस? आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? हम पुलिस को इन्फॉर्म नहीं कर सकते हैं। हाँ अहम, मीरा के स्वभाव से तो तुम अच्छी तरह से वाकिफ हो। यदि उससे पता चल गया तो आवेश में आकर वो कहीं कुछ उल्टा सीधा न कर बैठे। लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। मुझे लगता है कि हमें कुछ। एक मिनट अहम, वो देखो, वो फोन। जिगर, ये फोन तो ठीक हमारे घर पे जैसा फोन है वैसा ही है ना? जी, जिसमें कॉलर आईडी दिखता है। हाँ, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि उन लोगों ने किन किन को फोन किया है। हाँ काकी जी, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि हम सिर्फ लास्ट 4 कॉल्स के बारे में जान सकते हैं, इनकमिंग और आउटगोइंग, दैट्स इट। हम बारी बारी से वो सारे नंबर पर फोन लगाएंगे और बातचीत के द्वारा ये जानने का प्रयास करेंगे कि वो लोग कहाँ जाने के लिए निकले। दादी सही कह रही हैं पापा, प्लीज ना बस ट्राई कीजिए ना। अहम दिकरा, फोन को स्पीकर पे रखो। हेलो सर, अंकल्स पिज्जा, व्हाट वुड यू लाइक टू ऑर्डर सर? सॉरी, रॉन्ग नंबर। दूसरा नंबर लगाओ। हेलो, रिद्धि सिद्धि प्रोविजन स्टोर। बोलो साहब, और शराब चाहिए थी क्या? शराब? हाँ, राणा बोलो जो साहब, बाटली चाहिए ना? अगला नंबर लगाओ है। संस्कार भाई, आप टेंशन मत लीजिए, आपकी गाड़ी बुक हो गई है और जरा आधा घंटा लेट हो गई, इसलिए माफी चाहता हूँ। लेकिन नॉट टू वरी, आप लोग पहुँचेंगे तब तक गाड़ी भी रेडी हो जाएगी। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन वो एक्चुअली एड्रेस आपको लिखवाया तो था। रिंग रोड के बाद हाईवे शुरू होते ही राइट साइड पर मनसुख टूर्स एंड ट्रेवल्स है। हमें जल्दी से जल्दी वहां पहुंचना होगा। और उस आदमी की बात से ये तो कंफर्म है कि दिया और संस्कार अभी तक वहां पहुंचे नहीं हैं। अगर हम उनसे पहले पहुंचते हैं तो वहां पहुंच के हम उन्हें रोक सकते हैं। भाई, धवल जी, दरवाजा खोलिए। भाई, मैं जानती हूँ ये दरवाजा आपने बंद किया, प्लीज दरवाजा खोलिए भाई। इस वक्त तेरी फूटी किस्मत में मोदी भवन नहीं, इसी बाथरूम में रहना लिखा है। और चिल्ला चिल्ला चिल्ला। भाई, ये किंजल जी चिल्ला क्यों रही है? ठीक, वो चोरनी को मैंने ही बाथरूम में बंद करके रखा है। पर भाई, किसने? जो हमारी बात ध्यान से सांभर, इस चोरनी का अंदर रहना ही बहुत जरूरी है। अगर वो मोती भवन चली गई ना तो मेरी कोकी को बहुत परेशानी होगी। हाँ, लेकिन भाई आप कैसी बात करते? तू समझता क्यों नहीं है? हाँ, वो बाथरूम में रहने के लायक है। धवल जी, दरवाजा खोलिए। भाई, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। आपको ये समझना चाहिए कि किंजल 4 धक्के मारेंगे दरवाजा टूट जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो स्टॉपर आपने लगाया है इसको मजबूती से लगा के रखिए, नहीं वो गलती से बाहर न निकले। नहीं? धवल जी, मैं जब तक रोटियां बनाता। अरे वाह, तो रे हमारा दिकरा धवल। धवल जी, आप भी फई का ही साथ दे रहे हैं ना? ठीक है, मैं आपको भी माफ नहीं करूंगी। अबे जान है, अबे तेरी माफी भी यहाँ किसे चाहिए? तू तारे जलसा कर बाथरूम में। साथ निभाना साथिया।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।